59 देखना है। 59 359 among the following molecule the one which is polar and has the greatest and has the central atom with sp2 polar कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है एंड sp2 हाइब्रिड सेंट्रल एटम। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन sp2 हाइब्रिड है। तो देखिए इसमें दे रखा है पहला H2CO3, दूसरा दे रखा है SiF4, तीसरा दे रखा है BF3 और चौथा दे रखा है HClO2। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो इसमें जो सेंट्रल एटम है ये sp2 हाइब्रिड है और ये पोलर है। ठीक है, इसका देखें ये टेट्राहेड्रल है और ये sp3 हाइब्रिड है और नॉन पोलर है। ठीक है, BF3 ये sp2 हाइब्रिड है और नॉन पोलर है और HClO2 है CO2 है। अच्छा क्या लिख दिया हमने H2CO3। अच्छा स्ट्रक्चर H2CO3 देखिए H2CO3 ठीक है, sp2 और पोलर H2C। अगला जो है इसमें देखा जाए 7 एटम होता है, 2 यहाँ यूज किए, एक यहाँ 3 और लोन पेयर है। 1 2 3 4 sp3 है और पोलर। तो sp2 और पोलर कौन सा होगा। ठीक है, sp2 और पोलर पूछा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 360 मिटा दे। The molecule having bond order 3, किसमें बॉन्ड ऑर्डर 3। पहला दिया है H2, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। दूसरा N3 N2 बॉन्ड ऑर्डर यहां कितना है 3। तीसरा है H2O2 बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 2। किसी को बॉन्ड ऑर्डर निकालने में अगर दिक्कत हो तो बता देगा। और अगला है He2 प्लस, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 0. ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड ऑर्डर 3 वाला है, ये वाला विकल्प चाहिए।
अगला 361 क्या हो गया? मास्टर साहब खेला हो गया। परीक्षा टल गई। नहीं, हमें पता नहीं था, हमें तो कंफर्म सेंटर सब बुक हो चुका है, अपने कॉलेज में सेंटर आ चुका है, सेंटर अलॉट हो चुका है। परसों नरसों मैंने पूछा भी था 3 दिन पहले, वक्त नहीं, टीजीटी और पीजीटी दोनों का सेंटर बुक हो चुका है। ये अपनी तैयारी, लगता है इनका पेपर ऊपर नहीं तैयार हुआ होगा, जो कुछ हो, किसी अपनी तैयारी की वजह से टाले हैं। बाकी सेंटर उंटर सब अलॉट है, सारी तैयारी है। अब क्या, जब गवर्नमेंट कॉलेज में ही सब सेंटर अलॉट होना है तो डीआईएस आदेश कर देगा फला डेट में परीक्षा कराओ, स्कूल बंद करके करा देंगे, लोग छुट्टी कर देंगे स्कूल को। मास्टर की बल्ले बल्ले पढ़ाना ना हो, पैसा मिले अलग से 1500, बस क्या करना है। वो तो प्राइवेट वाले अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ये है वो है, मैनेजर वहां करता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या परीक्षा कराना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा होनी है, बस तैयारी कुछ कम है और कुछ होगा। परीक्षा होगा, परीक्षा होगी, ऐसा कुछ नहीं। Which of the following hydride has lowest boiling point? एग्जाम होगा, उसमें किसी का कोई रोल नहीं, बस तैयारी न होने की वजह से। H2O lowest boiling point. देखिए, ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस है, और बाकी जो है सॉलिड है, ठीक है ना, इसी का लोवेस्ट होता है। ऐसे जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। मोलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका मोलर मास सबसे कम है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये भी बताए हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। इसका मोलर मास सबसे कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे कम नहीं बल्कि इसका कम है, इसका कम है। इसका ज्यादा क्यों है? इससे ज्यादा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से इसके अणु आपस में संगुणित रहते हैं, इसका संगुणन नहीं होता, ठीक है। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया है वहां इसका एप्लीकेशन पढ़ाया होगा, मिटा दें, लेकिन वो ऑर्गेनिक में पढ़ाया होगा जहां तक मुझे ख्याल है, इनऑर्गेनिक में उतना नहीं पढ़ाया, मिटा दें हैं? अच्छा अच्छा, अगला देखते हैं 362। Which one among the following is not paramagnetic? पैरामैग्नेटिक कौन नहीं है? पहला है बेरिलियम, है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
बेरिलियम में कितना होता है? 4, एक और है 5, तो ये पैरा ही होगा, विषम संख्या है, जोड़ा इनका नहीं बन पाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दे रखे हैं? Ne2+, तो नियॉन वैसे 10 होता है, 8 है, तो ये कैसा होगा? पैरा कैसे होगा? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s2, यही है ना? 2 धनावेश करेंगे तो इसको निकाल दीजिए। अब सभी इलेक्ट्रॉन तो युग्मित है, हीलियम नियॉन का कितना होता है? अच्छा एक मिनट, ये 2+ है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब ये पैरा, ठीक है, गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अगला देखिए, अगला है Cl-, इसमें जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये डाया होगा। अगला As+, आर्सेनिक, ये भी पैरा होगा, ठीक है ना? इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद कितना हो गया? 33 होता है। तो कितना हो गया? 10 और 18, 10 28 और 4s में, तो 4p में 0 हो जाएगा। ये भी आर्सेनिक का 33 ही है ना, तो 2 4 10 12 18 28 2 30, अच्छा यहाँ 2 हो गए, 33 होता है ना, तो 2 यहाँ पे, ये भी क्या हो गया? पैरा, ठीक है ना? तो डायमैग्नेटिक कौन है? लेटा दे। 363 देखिए, O2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना? 363 O2 ही है ना, तो ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, इसका 1s 1s 2s 2s 2p और 2p, यहाँ 2 2 और 4 और 4, निरावे से क्या दोस्तों? तो एक एक और बढ़ा दिया जाए, इनके 5 और 5 कर दिया जाए, ठीक है ना? निरावे से एक निरावे से इस पे करते हैं, एक इस पे, या किसी एक पे दोनों कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही आएगा। इसमें देखिए इस तरह से, इसमें और यहां पर जो है ये बना, तो यहां पर कितने हो गए? 8 1 9 9 18 हो गए, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। एंटी बॉन्डिंग में देखिए, यह है, यह है,
यह है और यह, ठीक है ना। कुल 4 है, आ? 4 पेयर है, लेकिन जो है एक पेयर है ये, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, 4 पेयर हुए। वैसे अगर जो है हम केवल बैलेंस सेल का लें, क्योंकि जो भी क्रियाएं होती हैं बैलेंस सेल में होती है, जरा आंसर देखिए, बैलेंस सेल का लेंगे तो 3 होगा, संयोजी कोष का लेंगे तो 3 होगा। क्या दे रखा है? 3। हाँ, बैलेंस 3 ना, ठीक है। बैलेंस सेल का हम लेंगे तो 3 होगा। सारी की सारी जो आबंधन में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो बैलेंस सेल के ही लेते हैं, 3 पेयर, बैलेंस सेल में 3 पेयर। इसको हटा दीजिएगा। आबंधन में केवल संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और वैलेंस शेल में 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अगला देखते हैं 364। शेप ऑफ ClO3- इसका शेप, ठीक है। अब देखिए इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, तो क्लोरीन में 7 + 1/2 4 हो गए ना, sp3। लोन पेयर कितने होंगे, 4 - 3 = 1, तो ये पिरामिडल होगा, पिरामिडल। इसमें आबंधन में केवल संयोजी कोष के जो ऑर्बिटल है वही कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो एक ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, एक ये और एक ये, 3 हुए। अंदर वाला नहीं, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। बैलेंस सेल के देखते हैं, किसी परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और कक्षक आबंधन में भाग लेते हैं, अंदर वाले नहीं। हमने पूरा 1 2 3 सब बना दिया था। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, एक ये है, एक ये और एक ये, ठीक है। प्रत्येक नाइट्रोजन एटम द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए गए, 3। दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक इसके द्वारा, एक इसके द्वारा, एक इधर, एक इधर, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों द्वारा, इसके द्वारा 3 है और इसके द्वारा भी, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एटम द्वारा शेयर किए गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6, एक द्वारा 3, 366। इन पिपेरिडीन द हाइब्रिड स्टेट इज एज्यूम्ड बाय, अच्छा देखिए ये पिपेरिडीन दे रखे हैं एंड, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, देखिए ये जो एल्किल ग्रुप है ना CH2, यहाँ CH2 है ना और यहाँ पे भी CH2 है, तो ये इसके साथ एक बार यानी मोनोवैलेंट ऐसा ये ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक किनारा इनका ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक मोनोवैलेंट है, एक मोनोवैलेंट है और एक ये 3 लोन पेयर कहां जोड़ रहे हो, तो 4 का मतलब sp, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। इस मेथड से जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं तो लोन पेयर जोड़ने की जरूरत नहीं होती, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। जब हम बॉन्ड और
गिन के निकालते हैं तब लोन पेयर गिना जाता है। हाँ, मोनोवैलेंट लेंगे CH3 ये सब वो इससे एक बार बना रहे, भी एक बार ये मोनोवैलेंट गिना जाएगा। एल्किल ग्रुप मोनोवैलेंट गिने जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोनोवैलेंट। जैसे ये अगर कहीं जुड़ा है इतना ये मोनोवैलेंट लिया जाएगा, इधर दो जुड़े हैं तो दोनों एक एक मोनोवैलेंट दोनों साइड है। अगला C63 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड एसेटिलीन। बता दें डायमंड में प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रली 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, सारे के सारे सिग्मा बांड होते हैं, फिर ये आगे जुड़ते हैं अपना, ठीक है ना। इस तरह डायमंड ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है हेक्सागोनल वे में, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, अल्टरनेट डबल बांड होते हैं, ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। और एसिटिलीन में दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बांड। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ sp2 और यहाँ sp, ठीक है। अगला मिटा दे। मिटा दे। अगला C68, एक कोई मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह है, इसके ऑक्साइड का फार्मूला, तो इसका जो वैलेंसी होगा क्या होगा, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसी के बराबर होगा अधिकतम। तो मेटल की वैलेंसी क्या है यहाँ पर 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, दोनों मिलेंगे तो M2O, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके, ऑक्साइड का फार्मूला M2O हो जाएगा। अगला देखते हैं 369। Select the molecule which has only one pi bond, एक पाई बांड किसमें, देखिए तीसरा वाला ना, पहले वाले में कितना पाई बांध है, एक ये पाई बांध, एक ये पाई बांध, दूसरे में 2, एक पाई बांध यहां है और एक, तीसरे में केवल 1 है, तो यही सही विकल्प, ठीक है। चौथा देख 370,
स्ट्रक्चर ऑफ ICl2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर ठीक है। आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, लोन पेयर निकाल दीजिए, स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। मोनोवैलेंट क्लोरीन यहाँ है, कितना जुड़ा है? 2 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज है तो 5 यानी sp3d। लोन पेयर कितने होंगे? 5 माइनस 2 अर्थात 3। तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। क्लोरीन, आयोडीन, फिर क्लोरीन, इस पे 3 लोन पेयर होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। लीनियर होगा, लीनियर। इसमें लीनियर दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो बना लीजिए, गलत छपा है तो। ऑर्बिटल ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ऑर्बिटल ज्योमेट्री में लोन पेयर गिने जाते हैं, मॉलिक्यूलर में नहीं। तो ये गड़बड़ है, कोई बात नहीं। अगर ये लोन पेयर आप लेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में या मॉलिक्यूलर शेप में लोन पेयर नहीं लिया जाता। ऑर्बिटल ज्योमेट्री देखिए, इसकी ऑर्बिटल ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप लीनियर, ठीक है ना। क्लियर लिख लीजिए आप, बाकी जो दिया है वो कोई बात नहीं, गलत सही जो भी है। स्ट्रक्चर बोला है, लीनियर होगा। जो ऑर्बिटल नहीं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ICl माइनस, ऑर्बिटल का कोई स्ट्रक्चर थोड़ी। ऑर्बिटल का शेप देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं, मॉलिक्यूल का। आयन का पूछा है, मिटा दें। अब आप उसी में अपनी सोच बढ़ा घटा के एक विकल्प संतोषजनक देख लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, यही हो जाए। 371 फिश कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड किसमें? ठीक है ना। H2O2 देखिए, ये नॉन पोलर है और ये पोलर, और बॉन्ड पूछा है ना, ये बॉन्ड नॉन पोलर होता है, ये दोनों पोलर। अगला ClF3 BF3 एंड NH3 मॉलिक्यूल नॉन पोलर। BF3 देखिए, ClF3 ये पोलर है और NH3 भी पोलर है। जो BF3 है यही कैसा है? नॉन पोलर, ठीक है। BF3 नॉन पोलर। The hybrid orbital used by central atom, सेंट्रल एटम द्वारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? BeCl2 में क्या है? Sp। BCl3 में क्या है? Sp2। और CCl4 में क्या है? Sp। सबका लिख दिया है। अगला 370, ये कुछ स्पीसी, हाँ कौन सा? 300 नॉन प्लेनर
तो हमने पोलर बता दिया, कोई बात नहीं, प्लेनर भी देख लो। मिटा दें। 372 में हमने शायद पोलर बता दिया। 372 ClF3 ये पोलर है और नॉन प्लेन है, ये नॉन प्लेन है। अगला BF3 ये नॉन पोलर और प्लेनर। अगला NH3 पोलर और नॉन प्लेनर। ठीक है, चलो सारी चीजें, ये नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, यही प्लेन, और जो प्लेनर है वो नॉन पोलर है। ठीक है, अब किस पे थे? 374 पे थे। 374 मिटा दे, उसी में आगे बढ़ा लो, क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखे हो, उसी में आगे ऑब्लिक ऑब्लिक प्लेनर नॉन प्लेनर लिख दीजिए। 374 आइसो स्ट्रक्चरल कौन होगा? NF3 NO3 माइनस BF3 H3O प्लस और NH। इसके लिए आप क्या देखेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल और लोन पेयर जिनमें एक समान होंगे, वो आइसो स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो। लिखते चलिए। NF3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 4 लोन पेयर के। NO3 माइनस में हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 और लोन पेयर 0। BF3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 लोन पेयर 0 और H3O प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 लोन पेयर 1। NH3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 लोन पेयर 1। तो ये दोनों एक साथ आइसो स्ट्रक्चरल है ना, बाकी ये एक साथ तीनों होंगे। NF3 में तो अच्छा ये करते हैं, ये सारे आयनिक, यहां 3 वाला कोई विकल्प नहीं दिया है क्या? कोई बात नहीं, ये एक साथ एक साथ। BF3 ये वाला NF3 किसी में नहीं दिए हैं। अच्छा मिला लीजिए, जिनके लोन पेयर और समान है वो आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है ना, ये पिरामिडल है, ये पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, ये पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल देखिए ये पिरामिड है और ये भी पिरामिड है और ये प्लेन है। ठीक है, देख लीजिए जो मैच कर रहा हो विकल्प में, जो वो नोट कर लीजिए। इसके एक जैसे, इन दोनों के एक जैसे। चले HN3 है कि NH3? अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं, यहो लिख ले। HN3 भी देख लीजिए, इसे मिला के HN3 भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें एक नाइट्रोजन पर, ठीक है, इस तरह से जुड़े होते हैं। इसमें जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर एक है। sp2 हाइब्रिड एक लोन पेयर, वो तो किसी का N3H। अब इसमें सेंट्रल का देखना होगा ना, सेंट्रल का देखें तो इस पे एक लोन पेयर है, पांच हो नहीं सकता। N3H
विकल्प क्या दे रखा है? तीसरे में NF3 और H3O प्लस, NF3 और H3O। देखिए इसमें भी ये एक जैसे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक लोन पेयर। और अगला क्या दे रखा है? ये दोनों में जो है 3 और लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये और ये एक जैसे हैं, बाकी सब अलग। मिटा दें। अगला देखा जाए क्वेश्चन 375। आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर ये निकालना है आपको। Arrange the following compound in order of increasing dipole moment. ऑर्थो मेटा, अच्छा टॉलवीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है और ऑर्थो डाइक्लोरो। अरे ये तो बहुत देर डाले, मिटा देना। तो वाले दे दिए टॉलवीन, उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अगला क्या देना? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखिए इसका सबसे ज्यादा होगा पहले का, बढ़ते क्रम में दिया घटते। चौथे का, ये चौथा है, चौथे का तो सबसे कम होगा, उससे ज्यादा जो है दूसरे का होगा, उससे ज्यादा तीसरे होगा, कहा होगा सबसे ज्यादा पहले का। ठीक है, पहला सबसे ज्यादा किसी ने नहीं दिया क्या? अच्छा, पहले तीसरे में ये ज्यादा, पहला और सबसे ज्यादा। इसका सबसे कम होगा जैसे जैसे एंगल घटता जा रहा है, लेकिन इसमें 2 और इसमें पोलैरिटी डिफरेंस कम है, तो इसे विकल्प एक बार चेक कर लीजिए। क्या दे रहा है? इन दोनों में किसको ज्यादा दे रहा है? इसमें और इसमें। थर्ड का सबसे ज्यादा, सेकंड का, फिर फर्स्ट। अच्छा, इसमें जो है नहीं, ठीक है, इसमें पोलैरिटी है ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन। देखिए इसमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, ये sp3 है और ये sp2 है, बहुत कम डिफरेंस है। और इसका तो 0 हो जाएगा, तो सबसे कम चौथे का होगा, उसके बाद तीसरे का, फिर इनके बीच एंगल ज्यादा है और इनके बीच एंगल कम है, ये सही ऑर्डर होगा। ठीक, सबसे कम चौथे का है, उससे ज्यादा पहला, फिर दूसरा हो। ठीक है, अगला देखते हैं। ड्यू टू reference to solubility of magnesium sulfate in water, what will be the correct statement?
मिटा दें। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल दे रहे हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी का कारण हमने बताया है कि कोई भी साल्ट सॉल्युबल तब होता है, सॉल्युबल दे रहे हैं, हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी ये ग्रेटर होगा लैटिस एनर्जी, ठीक है, तभी ये सॉल्युबल होते हैं। हाँ, तीसरा ही 377 फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, निकाल लीजिएगा प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा। देखिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और माइनस इसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड माइनस इस पे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 2, तो 2 यानी कि 2 प्लस 4, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन 4, तो यहां क्या हो जाएगा 0। इस पर देखिए फॉर्मल चार्ज फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड 5 और प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस पर 0 है, तो इसमें भी 0 आ जाएगा। हो गड़बड़ गड़बड़, फॉर्मल चार्ज नहीं हमें पूछा, बताया गया है वो जल्दबाजी में, इस पे पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम फॉर्मल चार्ज निकालने लगे, मिटा दें। बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, दोनों पूछा है। अरे द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, तो देखिए इस पे 0 था, इस पे 0 है, ठीक है ना, इनका तो निकालिए थे फॉर्मल चार्ज 0, इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या निकाला था 0 ही निकाला था, इनमें का निकाल लीजिए, तीनों पे एक जैसा आएगा, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 बॉन्ड माइनस कितने, इस पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 6 -1, इस पे प्रत्येक पे -1 आएगा, तो टोटल मिला के -3, क्लियर है। इस पे 0 है, इस पे 0 अभी निकाला था, इन पे आप निकालेंगे तीनों का, तो इस फार्मूले से सब पे -1 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा -3, अगर टोटल पूछा गया हो तो। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, पहले देख लीजिए फिर लिखिए, किस ये सबका बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा होगा, ये पाई बॉन्ड पहले स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड है, फिर अगले में सिंगल 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 आएगा, हाँ क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर ना, हाँ, तो एक बार किसी भी एटम में देखेंगे, जैसे अभी यहाँ डबल बॉन्ड है, अगले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल लगाए, फिर अगले में सिंगल, ये डबल बॉन्ड तीनों पे मूव करता है, इसके कुल 4 रिजोनेट 1 2 3 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, चारों में एक में डबल बॉन्ड होगा फास्फोरस ऑक्सीजन, बाकी में सिंगल बॉन्ड, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया कितना 5 3 2 5/4, तो कितना होगा 1.25 कर देते हैं, 1.25, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.25 और फॉर्मल चार्ज -3, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए, फॉर्मल चार्ज भी निकालना सिखाए हैं और जो अनुनाद प्रदर्शित करते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना बताए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दे रखा है, थर्ड वाला, हाँ तो ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1.25 और फॉर्मल चार्ज -0.75, नहीं
-0.3 होगा, टोटल निकालेंगे तो इस पे 0 आता है, इस पे 0, इन पे तीनों पे -1 आएगा तो -3। ठीक है ना। अच्छा, प्रत्येक पे पूछा है तो औसत निकालना होगा ना। चारों पे पूछा है तो औसत, औसत फॉर्मल 4, तो 0 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 4, अब आ जाएगा -0.75। औसत पूछा, इन पे 0 है, इन पे -1 और प्रत्येक पर निकालेंगे तो औसत हो जाएगा, औसत -0.75। मिटा दें। जितने जल्दी करना चाह रहे हैं उतने गड़बड़ा रहा है। चलिए, अभी समय है, आज खत्म है। लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू, बताए हैं। चलिए विकल्प देख लेते हैं, मिटा दें। ध्यान दीजिए, इसमें हमें जो है क्या निकालना है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो सारे बॉन्ड गिन लीजिए और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। उसके बाद प्रत्येक आइटम पर 4 फॉर्मल चार्ज, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इन पे -1 है, तो प्रत्येक ऑक्सीजन पर पूछा है तो इस पे 0 है, इन पे -1 तो औसत निकाल लेंगे। ठीक है, 0 फिर -1/4, कुल ऑक्सीजन आइटम 4 है, यही 3 जो नेगेटिव चार्ज यही चारों पे फैला देंगे तो -0.75। मिटा दे अब। चलिए, लो डेंसिटी ऑफ आई इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, इसमें